हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। नमस्कार। अ, कई बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ गए, अब क्या करें। बहुत से बच्चे मेरे पास आए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, आंखों में आंसू थे और उनका अब ये कहना था कि हमारे ऊपर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, बड़े भैया हैं, दीदी हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और हमारे मार्क्स नहीं आए हैं। नाउ व्हाट टू डू, अब हम क्या करें, हमको मोटिवेशन की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने ये कहा कि अब जो प्रॉब्लम है हमारे सामने ये है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अ, अब जब हम बोर्ड में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जब हम लोकल एग्ज़ाम में ही अच्छा नहीं कर पाए, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हम कैसे अच्छा करेंगे। और हमसे मेडिकल इंजीनियरिंग, और उन बच्चों के तो ज़्यादा डिप्रेशन में थे जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी भी साथ में सीए सीएस की तैयारी अपने बोर्ड के साथ में कर रहे थे। तो अब हम क्या करें। तो मोटे मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे, उन सब का एक ही था कि इस मोमेंट के ऊपर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हमने अपने घर वालों को भी अभी नहीं बताया है कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, लेकिन कभी न कभी तो वो जब कोचिंग में आएंगे, स्कूल में आएंगे, तो उनको मालूम चलेगा और वो कितना उनको उस समय डिप्रेशन, जब हमको हो रहा है तो वो कितने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है, किसी भी इंसान को एक बात याद रखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसने जो गलतियां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और उन गलतियों का एनालिसिस करना चाहिए, तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, पहला आप ये देखें, क्या आपने अच्छी तरह से तैयारी की थी? क्या आपने अपनी तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम दिया था? क्या आपने अपने सिलेबस को पूरा कवर किया था? क्या आपके पास सारे नोट्स थे और आपने जो डाउट थे वो टीचर से क्लियर किए थे? क्या आपने एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन किया था? सारी चीजों को आप देखें, यस और नो में उसके आंसर ढूंढें। फिर पूछिए, क्या आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था या कुछ क्वेश्चन छोड़े थे? क्या आप बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व थे, दोस्तों में इन्वॉल्व थे, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थे? में ये सब नेगेटिव बातें हैं। तो आप ये, मैं एक नटशेल में आपसे बता दूं कि आप अपने आप को, क्या आप की तैयारी, जो नेगेटिव चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण आप तैयारी नहीं कर पाए। एटलीस्ट सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप अपने आप को एक सच्चाई पे लाइए कि ये कारण थे, मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। तो जब आप एक लेवल पर आ जाएंगे, आप सच्चाई पे आ जाएंगे, तो आगे का रास्ता आपको नजर आने लगेगा। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मेहनत भी की थी, सही डायरेक्शन में थे, मोबाइल फोन दूर था, दोस्त भी इस तरह से परेशान नहीं करते थे और उन्होंने पूरी तैयारी की थी, फिर भी अगर प्री बोर्ड में या लोकल एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो मैं, ये दूसरे तरह के बच्चे हो गए हैं। तो दो तरह के बच्चे हो गए हैं आप लोग। दोनों ही तरह के बच्चों को डिप्रेशन है नंबर आने पर। घर कैसे बताएंगे क्यों नहीं आए, दोनों ही तरह के बच्चों को। और जिन्होंने अच्छा कर लिया उन्होंने अच्छा कर लिया, ठीक है, उनके लिए तो ये बात ही नहीं हो रही है, ये वीडियो ही उनके लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। देखिए, गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, पर एक ही तरह की गलती को बार बार करना ये बहुत बुरी बात है। आपने जब ये समझ लिया कि मेरे नंबर इस कारण से कम आए, तो अब वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। नंबर वन तो ये है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर फॉल्ट्स, मिस्टेक्स, ठीक है, उसको करके
अब मन में एक विचार लाइए कि अभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचा हुआ है फाइनल्स के लिए। जो मैं पूरे साल भर का किसी भी क्लास में आप जो एग्ज़ाम होता है, उसमें एटलीस्ट आपके पास में 3 महीने पूरे-पूरे पड़े हुए हैं। तो कम से कम आज तय करिए कि अब ये गलतियां दोबारा मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अगर मोबाइल फ़ोन भी मैं ज़्यादा काम में लेता था, लेती थी, तो अब मैं काम में कम लूंगा। अगर दोस्त भी बहुत ज़्यादा उनके कारण टाइम खराब हो रहा था, तो अब मैं कम से कम 3 महीने के लिए पोज कर दूंगा। उनसे भी कह दूंगा कि देखो, अब ये मेरी लाइफ का सवाल है, मेरे रिजल्ट का सवाल है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। अब मैं कम से कम ये गलती दोहराऊंगा नहीं। अभी तक भी अगर पूरा कोर्स नहीं किया है, नोट्स नहीं है, तो आप अच्छी तरह से कलेक्ट कर लेंगे। मतलब नट शेल में जो गलतियां हुई है उनको आप दोहराएंगे नहीं, उनको आप हटाएंगे अपने लाइफ के अंदर से। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, जुनून जोश के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अपने जोश को कहते हैं ना, नेवर गिव अप। डिप्रेशन से बाहर निकलिए। भाई, नंबर आपने काम नहीं किया इसलिए नहीं आए और अब आप फिर डिप्रेशन में जा रहे हो, ये तो देखो, इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। टीचर ने तो कभी नहीं कहा होगा कि मत पढ़ो, मम्मी पापा ने कभी नहीं कहा होगा मत पढ़ो। इनफैक्ट वो कह रहे थे इसलिए आप ज्यादा डिप्रेशन में हो कि पढ़ो। आप पढ़े नहीं उस समय, आपने उन चीजों को देखा नहीं उस समय। ठीक है, आपने इसके पहले अपनी प्रीवियस क्लास में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हो, डेफिनेटली किया है, तभी तो आप अगली क्लास के अंदर आए हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप आए हो। तो पहली बात तो अपने आप को उस जोश और जुनून से भर दीजिए कि नहीं, आई कैन डू, आई कैन, आई विल। ऐसी भावना मन में आपके होनी चाहिए। देखो, मन का जीता जीता हुआ है और मन का हारा हार है। ये तो एक छोटी सी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आपके दिल में जोश जुनून होना चाहिए कि इस काम को मैं कर रहा हूं, पूरी एनर्जी के साथ में मैं करके बताऊंगा, आई कैन डू इट, तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, ये दूसरी बात मैंने बताई कि आपके पास में जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। तीसरी चीज, नेगेटिव विचारों से बाहर निकलिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, और पॉजिटिव सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आज तक मेरे से नहीं हुआ, अब होगा। ठीक है, अब आगे मैं करूंगा और मुझे प्लानिंग सारी की सारी करनी है। तो सकारात्मक पॉजिटिविटी विचारों की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जगह पर अगर पॉजिटिव चीजें होगी तभी आप पॉजिटिव कर पाएंगे। तो ये तीसरी चीजें हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए, अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, काउंसलर से मिलिए। इनफैक्ट अगर आप प्रॉमिस भी करते हैं ना अपने मम्मी से, अपने पापा से, भगवान के सामने, टीचर के, नहीं अब मैं अच्छा करूंगा, तो ये भी एक सकारात्मक पॉजिटिव विचार है। ऐसे प्रोमिसेस आप करना चालू करिए, अब मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, यही आगे बढ़ने का सरल, सच्चा और अच्छा तरीका है। जो चौथी चीज आपको करनी है, देखिए, बातों से तो काम नहीं चलेगा, केवल पॉजिटिव। देखिए कितना कोर्स आपको आता है, क्या आपकी क्षमताएं हैं। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, अपने साथ किसी की तुलना मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि तुलना करने से डिप्रेशन और बढ़ेगा। आप तो ये सोचिए मैं क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो मैं एक दिन में 25 किलोमीटर तो नहीं दौड़ सकता ना। तो मैं उससे अपनी अगर तुलना करूंगा कि देखो वो तो 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूं, तो मैं डिप्रेशन में ही जाऊंगा। ठीक है, अपने से नीचे वाले से भी अपनी तुलना मत करिए, अपने से ऊपर वाले से भी अपने तुलना मत कीजिए, अपने आप से अपनी तुलना कीजिए। कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूं, अब आने वाले कल पे मैं कहाँ जाऊंगा। तो जब आप अपने आप से जब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। तो चौथी चीज मैंने बताई, आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, आपको खुद की लड़ाई खुद से करनी है। आपको कल कहाँ था और आगे मैं कहाँ जाऊंगा। और आपने अगर वो चीजें नहीं की हुई है, ना आपके पास नोट्स प्रॉपर है, तो लाइए, ये आपको ही करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व आपने नहीं किए, तो अब प्रॉब्लम सोल्व करिए, अपने टीचर से मिलिए। जो करना है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जो जो गलतियां आपने निकाली थी उनसे बाहर निकालिए और उनको आप करिए। और पांचवी और अंतिम चीज, फेथ इन गॉड, फेथ इन पेरेंट्स, फेथ इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिए। ये विश्वास एक ऐसी रस्सी है,
होप एक ऐसी रस्सी है जिस पर चढ़कर आप बड़े से बड़े कोई भी टारगेट को आप क्रैक कर सकते हैं। कहानियों को आप देखते हैं, इतने सारे लोगों की हिस्ट्री आप देखते हैं, तो कभी-कभी आप जब मोबाइल देखने का मन करे, तो उस पे मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल ऐसे कुछ न कुछ वीडियो आप देख लीजिए किसी व्यक्ति के, तो वो आपको आगे बढ़ाने की ज़रूर, क्योंकि वो मन है ना हमारा, उसको रोज़-रोज़ मोटिवेशन का डोज़ चाहिए। जब-जब आप खुद चेक करिए आपको मोटिवेशन का डोज़ मिलेगा, तब तक आप अच्छा करने लगेंगे। कई लोगों को ये 1 बार काफ़ी होता है, कई लोगों को 2 बार चाहिए, कई लोगों को डेली डोज़ चाहिए, पर ये ज़रूरी है। आज भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सोचेंगे ज़रूर, मेरा मन का विश्वास है। मैंने कहा ना, विश्वास बड़ी चीज़ होती है, तो मेरा बहुत बड़ा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर सोचेंगे आपने क्या गलतियाँ की, आगे नहीं करूँगा और मुझे ये करके बताना है। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आपको लाइफ में आपका जीवन बहुत लंबा है, 1-2 दिन का नहीं है। तो मैं हर एक से कहता हूँ कि बड़े मज़े लेने हैं या छोटे मज़े लेने हैं। अभी जो लाइफ में ज़्यादा मोबाइल देख लेना या दोस्तों के साथ घूम लेना या आलस कर देना या ज़्यादा सो जाना या ठंड है तो अभी ये करेंगे, अभी थोड़ा सो जाते हैं, ये छोटे मज़े हैं। एक अच्छे अभी 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 देखो मेरिज के भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी 10-15 दिन ये ना, ये मंथ मेरिज, तो आप पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, बार-बार जाते हैं। देखो ये सब चीज़ें बार-बार होगी, ये छोटे मज़े हैं, ठीक है? लेकिन जीवन का 80 साल का, 90 साल का जीवन है, ये बड़े मज़े लेने के लिए है। तो थोड़ा-सा बड़े मज़े लेने की तरफ आप जाने की कोशिश करें। थोड़ा सोचिए, आगे बढ़िए, अपनी प्लानिंग करिए। हम सब लोग, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम आपके जो पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, सब लोग और अच्छे दोस्त भी एक ही प्रेयर करते हैं आप सबके लिए कि आप बहुत आगे बढ़ें, कामयाबी आपके चरण चूमे, पर इसके लिए याद रखिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर बोलता हूँ, नंबर कम अगर आ भी गए हैं तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक गलती दूसरी बार दोहरानी नहीं है, आगे बढ़ना है, होप इज रोप, पॉजिटिव विचारधारा के साथ में, और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि वही व्यक्ति कमाल कर सकता है जिसके मन के अंदर विश्वास है कि मैं कमाल कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।